नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के लिए घमासान शुरू हो चुका है और जिला पंचायत के वार्ड संख्या 13 में, जो कि अब तक वार्ड संख्या 16 था, में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। हमारे साथ इसी वार्ड के मौजूदा जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र सिंह उर्फ बिल्लू मौजूद है, जो कि यहाँ से दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य बने हैं और आगे भी इन्हें मजबूत प्रत्याशी के तौर पे आंका जा रहा है। तो वीरेंद्र भाई, अपने 2 टर्म में जो बड़े बड़े विकास कार्य आप क्षेत्र में करा पाए, पहले तो उनके बारे में बता दीजिए। अमरीश भाई, सबसे पहले तो आप चल आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना बिजी आपका शेड्यूल है और उस लेवल पे आपका जो चैनल है, उसके बाद भी आप हम जैसे एक जिला पंचायत मेंबर के पास तक आए। तो मैं आपका आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से, अपने पूरे समस्त जिला पंचायत परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपका स्वागत करता हूं जो आप चल के आए हैं। और जहां तक सवाल विकास का है, जब हम पिछली दफ़े जिला पंचायत मेंबर रहे, उसमें हम लोगों में हमारे जिला पंचायत के 2 चुनाव होते हैं। एक तो पहला होता है मेंबर के लिए, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। उसमें जो समस्त हमारा क्षेत्र रहा वार्ड 16 का, उन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और लगभग हमारा उस टाइम हमारे ज़िले में 53 मेंबर हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिला पंचायत के। तो उसमें हमारा दूसरा नंबर था जीत का। पहले पे माननीय जो मंत्री जी रहे हमारे वीरेंद्र सिंह शामली से, उनके बेटे थे मनीष जी, उनका था, और दूसरा आपके भाई का था। लेकिन उसमें क्या होता है, मेंबर बनने के बाद फिर हमारा जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसमें चुनाव हुआ और उसमें हम लोगों ने गौरव त्यागी जी है, उन्हें वोट दे दिया। ओपन वोट दिया गया, कोई इसमें वो नहीं रहा। और उस वोट देने में जीत के शाहनवाज जी की मिसेज इंतकाम जी जीत गई। उन्हें हम नहीं दे पाए किसी कारणवश, कि वोट तो आदमी एक आदमी को देता है, 2 को तो नहीं दे सकता जब चुनाव कोई भी है। तो उसमें विकास कार्य तो हमें काम नहीं मिला, क्योंकि लाखों में काम होते हैं भाई, हज़ारों में तो आदमी अपने घर से भी करा दे, लेकिन लाखों में काम कहाँ मेरे घर से करा पाए। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने जब उधर से हमें विकास कार्य काम नहीं मिले, लास्ट में शाहनवाज जी ने हमारे एरिया के आदमी इकट्ठा हुए बहुत, उसमें सभी गांवों के मुज्जिज आदमी थे। तो उन्होंने हमें 1-1.5 करोड़ के काम दिए। उसमें हमने लगभग हर गांव में जो जिसका बनता था वो कराए। उसमें भी RCC बनवाई, उसमें भी 1.5-2 करोड़ के करीबन। लेकिन जब लास्ट में दिया उन्होंने, जब वो चुनाव लड़ने आई बिजनौर में लोकसभा का, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ भाई इनकी ज़रूरत है तब। और जहाँ तक सवाल और काम का है, उस टाइम भी हम लोगों ने 2 बिजली घर अपने क्षेत्र में लगवाए। एक जो खेड़ी दुद्दाधारी में है, जो मेन काम है वहाँ पे क्या, एक खेड़ी दुद्दाधारी गांव पड़ता है, जगघाड़ी, मुरादपुरा और तिरपड़ी और बुडीना। इन गांवों में बिजली का बहुत अभाव था। उस टाइम अखिलेश जी की सरकार थी, ये लगभग 2013 की बात है। तो जाना ना हमारा पब्लिक में कंटिन्यू रहता है। जब से हमने राजनीति शुरू करी, हमने 2005 का पहला चुनाव लड़ा था, उसमें हम हार गए थे। तो तब सर आज तक हम डेली हमारे पास ना कोई बड़ा कारोबार है, बस अपना सुबह उठना 8-9 बजे क्षेत्र में जाना और पब्लिक में रहना। तो आना जाना हमारा बरकरार रहा। तो लोगों ने हमें बताया भाई यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। मगर थी भी, वास्तविकता में थी भी। 24 घंटे में बिजली आ गई, कभी शाम को उसमें तो बिजली आई नहीं, जो ज़रूरत के उस समय थे। तो उसमें हमने बहुत भागदौड़ करी सभी ग्रामवासियों की मदद से। उसमें खेड़ी दुद्दाधारी वाले, हमारे जो वरिष्ठ त्यागी जी बैठे तिरपड़ी के, निका भी सभी मुज्जी लोगों का भी सहयोग रहा। को ये नहीं कि हम लोग कहने हमने अकेले ने करवाया, लोगों ने उसमें ज़मीन भी फ्री दी। खेड़ी दुद्दाधारी के नरेंद्र जी हैं और पविंदर जी हैं, उन लोगों ने ज़मीन भी अपनी फ्री दे दी, विभाग के नाम कर दी। तो उसमें बिजली घर बना। उससे आज तक 2013 में लगभग वो बनकर 14 में तैयार हो गया था।
और तब से आज तक पूरे 5 गांवों में 20 घंटे बिजली आ रही है, प्लस एक किनोनी में लगवाया। इधर भी उसमें हमारा गांव भी है, बड़े टेंशन हो जाती है भाई दफ़ा बिजली को लेकर, किनोनी में लगवा और 2 बिजली घर हमने उसमें लगवाए। और तकरीबन हमने उस टाइम जब नलके आते थे 400 करीबन नलके लगवाए। और जो पब्लिक क्या भाई दुख सुख है वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो एक होना भी चाहिए पॉलिटिकल आदमी के लिए, यही राजनीति है। सेवा करना ही, हमने सेवक हैं हम सही मायने में, और सेवा करना ही राजनीति है। तो इस टर्म में कितने विकास कार्य आप करा पाए? इस टर्म में तो आप लोगों का और भगवान का आशीर्वाद है भाई। माननीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वीरपाल निरवाल जी, और भाई हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान जी, उनके आशीर्वाद से प्रयास से भाई बोर्ड बना। और उसमें अब की बार हम लोग बोर्ड में आ गए बोर्ड में, क्योंकि हमें पिछली दफ़े हम चुनाव क्या हुआ हमारे, जब पिछले दफ़े हम चुनाव जीतते, इस दफ़े में उसमें ये फ़र्क था, हमारा पहला चुनाव था। तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं क्षेत्र के तकरीबन सभी, सब ने हमें बात समझाई कि भाई जुबान होनी चाहिए, जिसे जुबान दे दो उसे निभानी चाहिए। तो हम उसमें जो गौरव त्यागी चाचा जी अरविंद जी, वे हमारे दोस्त रहे बचपन के ही, तो हमने उन्हें जुबान दे दी भाई हम तुम्हें वोट देंगे। तो उसमें नोट देकर हम अपना हमें तो गौरव त्यागी को वोट देनी है, जो होगा बाद का विषय है। लेकिन इसमें हमें पता चला गया कि इसमें ओनली वोट देना ही नहीं, इसमें फिर काम भी कराने हैं। जब फिर 5 साल का हमने अनुभव किया भाई, लोगों ने मतलब आदमी भुक्तभोगी रहे हम, तो हमने इसमें बड़े ध्यान से काम किया। और इसमें डॉक्टर संजीव बालियान जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भाई आशीर्वाद मिला, और डॉक्टर निरवाल जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनका आशीर्वाद मिला, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया। तो हम इसमें मैन बॉडी में चले गए, और मैन बॉडी में हम बोर्ड में रहे। तो अब की बात कोई कहने वाली बात नहीं, आप क्षेत्र से पूछा जाएगा, मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ। जो कोई ऐसा बड़ा विकास कार्य या क्षेत्र की कोई ऐसी बड़ी समस्या जिनका आप अब तक चाह के भी समाधान ना करा पाए हो? देखो अमरीश भाई, समस्याएं तो रहती हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं, और वैसे हमारे क्षेत्र में लगभग भाई सभी लोग अपना लग रहे हैं और विकास हो रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई मेन समस्या हमारे क्षेत्र में तो भाई जो सड़कें लगभग सब बढ़िया बन रही हैं, 100 के 100% तो, लेकिन 99% 95% सड़कें सब बढ़िया हैं। बिजली घर बनेगा, बिजली ठीक आ रही है, बैंकिंग ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के काम लगभग सब ठीक हैं। जो अपना हमारा लेवल है जिला पंचायत का एक, तो उसमें तो लगभग सब ठीक है। और बड़े लेवल में तो बहुत चीज़ें हैं भी, कभी टाइम मिला ऊपर रहने दिया तो वो जब सोचेंगे। फिलहाल तो जितना भगवान का आशीर्वाद और पब्लिक का आशीर्वाद हमें मिल रहा, तो उसमें तो ठीक सा है सब कुछ। इस बार भी आप मजबूत दावेदार मानने जा रहे हैं क्षेत्र में, तो इस बार आप किन वादों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? देखो ये तो आप भाई वो काम हो रहा कि भाई तेरे मन में लड्डू फूटा, आपने अच्छी बात कही अमरीश भाई, लेकिन वास्तविकता यह है कि जनता जनार्दन है, और मैं तो अपने आप को सेवक मानता हूँ। हनुमान जी वाला मेरा काम है, मैं सेवक मान। सुबह मेरी दिनचर्या है, सुबह 9 बजे 8 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ, और रात को 10-11 बजे तक मैं क्षेत्र में रहता हूँ। और मुझे तो यही काम है, वह सबके दुख सुख बांटना, अंतिम संस्कार कराना, फिर 2 दिन बाद हमारे यहाँ हिंदू बिरादरी में एक प्रक्रिया होती है फूल चुगना, फिर 13वीं वगैरह की होती है, तो उसे सब करना और दुख सुख बांटना, जो भी मेरे से ज़्यादा हो पाता है मेरा तो ये करता हूँ। और ज़्यादा आगे जाए पब्लिक जनार्दन है जी, वो जो वो कह रही है वो सच्चाई, तो जो आपने कहा मजबूत दावेदार है तो जनता बताएगी, पब्लिक बताएगी। मैं अपने मुँह से कहने लगूँ मैं तो ये हूँ, उसका क्या हो, वो तो जनता से पूछो भाई। आप कह रहे हैं तो मैं आपका किन मान रहा हूँ, ऐसा होगा आपकी। हम इस वक्त गांव पीन्ना में हैं, ये आता है जिला पंचायत के वार्ड संख्या 13 में, और इस बार पीन्ना से बिजनौर सांसद चंदन चौहान के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित चौधरी भी चुनाव मैदान में हैं। तो किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका वो समाधान कराना चाहेंगे, उसी बारे में चर्चा करते हैं। तो अमित भाई, क्षेत्र में क्या मुद्दे लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? भाई नमस्कार, पहले तो आपका धन्यवाद, आप मेरे घर आए, बहुत अच्छा लगा। परिचय तो बहुत दिन से था, पर घर आज पहली बार आए मेरे यहाँ। भाई मैं अभी तो नया ही हूँ इस फील्ड में, पहली बार ही मैं कोई चुनाव लड़ रहा। और पहले वार्ड नंबर 16 था ये, अब वार्ड नंबर 13 हो गया। इसमें पीने से लेकर बगरे तक रोड साइड के दोनों तरफ के गांव इसी में आते हैं। सब क्षेत्रवासियों का भी, वार्ड नंबर 13 के सभी क्षेत्रवासियों हाथ जोड़ कर नमस्कार। विकास भाई गांव में जैसे मान लो जिम की
व्यवस्था हो जा, लाइब्रेरी की हो जा, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो जा, गांव में हॉस्पिटल भी है, प्राइमरी स्कूल भी हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए स्टाफ की कमी हो उसे पूरा करवाना, डॉक्टर की कमी हो, दवाई की कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी हो भाई उसमें उसे बेहतर करने का प्रयास करूँगा आने वाले समय में। तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी? भाई प्राथमिक स्वास्थ्य का ही है, पानी का है, शिक्षा का है और भाई रास्ते सड़कें हैं, इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। गांव में जो भी विकास होगा, जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं उनके सलाह मशवरे से होगा, सब गांव के बराबर विकास होगा, कोई गांव छोटा बड़ा नहीं, सब में सम्मानजनक काम होगा। आप कह रहे हैं कि भाई समानता से विकास होगा, लेकिन आमतौर पर आरोप देखने के लिए मिलता है कि भाई जिला पंचायत सदस्य जिस गांव से होते हैं आमतौर पर उसी गांव में उसके आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य होते हैं। चूँकि आपका क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत है, एमपी एमएलए आपके क्षेत्र के गांव से आते हैं, तो विकास के मामले में जो भेदभाव का आरोप लगता है अक्सर, आप किस तरीके से विकास कराने का प्रयास करेंगे अपने क्षेत्र के सभी गाँव? अमरीश भाई कोई भेदभाव नहीं करने का, और जितने भी गांव हैं, जो भी गांव के जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उनसे सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही काम होगा। कोई ऐसा आरोप नहीं लगवाने का अपने ऊपर कि अपने गांव में ज़्यादा करवा लिया और भाई दूसरे गांव में करवाया नहीं, उसे छोड़ दिया, ऐसा आरोप नहीं लगवाने का प्रयास करूँगा पूरा। गरीब तबके के लोगों के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए क्या आपके मन में? भाई महिलाओं बेटियों के लिए तो भाई उनके सुरक्षा की बात है, कोई कहीं कोई बदतमीजी वाली बात ना हो किसी के साथ भी। बाकी तो सरकार ठीक चल रही, शासन प्रशासन सब चुस्त दुरुस्त है, अपराधियों का दिमाग सब ठीक करने में, महिलाओं के सम्मान में जो भी होगा वो करूँगा भाई। गरीबों के लिए क्या प्रयास आप करें? भाई गरीबों के लिए भी प्रयास करूँगा, जो भी मेरे पे समस्या होगी गरीब आदमी की उसे पूरे दिल से मेहनत से उसे उसका निवारण करूँगा भाई। तो बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जिला पंचायत सदस्य के लिए, अमित भाई, लोग आपको ही क्यों चुने? अमरीश भाई मैं बता दूं आपको, मैं जयंत चौधरी का सिपाही हूं और किसान परिवार से आता हूं और मेहनत करके कमाना सीखा हमने, ठीक है भाई। कोई ऐसा काम नहीं हमारा, खेती किसानी का ही काम है और मैं जानता हूं कैसे मेहनत करके कैसे कमाया जा। तो और जो भी उम्मीदवार लड़ रहे वो लड़ रहे, मैं अपने जयंत चौधरी के आशीर्वाद से अपने क्षेत्र के जो भी हैं उसकी समस्या दूर करने के लिए भाई, गरीब आदमी की आवाज़ उठाने के लिए अपना पूरा 100% 100% देने की कोशिश करूँगा। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों का परिसीमन हो चुका है और इसके साथ ही लोगों ने पंचायत चुनाव में उतरने की अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड संख्या 13 में, और यहाँ से इस बार युवा प्रत्याशी रजब अली चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के से भी जुड़े हैं और मजबूत स्थिति में है आज़ाद समाज पार्टी में। तो इस बार किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और क्या प्रयास उनके क्षेत्रीय विकास के लिए होंगे, चलिए रजब भाई से जानते हैं। तो रजब भाई, किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं यहाँ पे? अमरीश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये तमाम जिन जन की आवाज़ को पूरे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा रहा है। और आपका जो सवाल है वाकई में करने काबिल सवाल है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को लेके सामने आ रहे हैं लोगों के, जब तक इंसान किसी चीज़ का टारगेट नहीं करेगा तो उसके लिए लक्ष्य ना हो तो बेकार है उसका। मैं वार्ड नंबर 13 से तैयारी कर रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बैनर तले, और जो मुझे शीर्ष नेतृत्व का हुक्म होगा मैं मेरे लिए सर्वमान्य होगा। आपका जो सवाल है वो मेरे लिए है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा मेरे यहाँ सबसे बड़ा है, मैं बघरे से आता हूँ और बघरे में तकरीबन 5वीं या 6ठी योजना है ज़िला पंचायत की। ज़िला पंचायत में अब तक जो सबसे ज़्यादा जो मामलात हैं वो डेवलपमेंट के मामले में मैंने अक्सर व बेशतर तमाम नेताओं को देखा है कि जो उनको वोट देगा वो उसी का काम करेंगे और एहसान जता के उनको कहते हैं कि तुमने हमें वोट दिया तो हम तुम्हारा काम करेंगे, और तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। मेरी राजनीति सब चीज़ों से ऊपर हट के है। मैं शोषित के, वंचित के, पिछड़े के, मजदूर के, कमेरे के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जो सबसे बड़ा मामला है, जो मेरे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, जो उनकी विचारधारा है, जो मिशन मूवमेंट मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब का रुक चुका है, तो उसको मेरा बढ़ाने का लक्ष्य है सबसे ज़्यादा। क्षेत्र की पंचायतों में आप क्या क्या समस्याएं आज मान रहे हैं जिनका समाधान आप प्राथमिकता से कराना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या जो होती है वो फ़िलहाल एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि मैं छोटे गांव से आता हूँ, छोटे गांव में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो
सरकार के अधीन जो कार्य चल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सरकार, यूपी के अंदर खास करके, यूपी के अंदर 29,700 कुछ स्कूल यूपी सरकार ने बंद करने की तैयारी कर ली है। और जो गरीब का बच्चा है वो कहाँ पढ़ेगा? जिसके पास बाप मजदूरी करके लाता है 400 की, एक दिन लगी एक दिन नहीं लगी, वो कैसे अपने बच्चों को सीबीएसई माध्यम से पढ़ाएगा? तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन को रहेगा, डेवलपमेंट को रहेगा। और अगर जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा था कि अगर जो भारत सरकार, यूपी सरकार इस स्कूल के कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहती है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, लाइए हमें लीज पे दीजिए तमाम स्कूल, और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी उसको अच्छे से चला के दिखाएगी आपको। जो सरकार कर ना पाई वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र में अगर कोई सरकारी स्कूल बंद होता है तो उसका लीज पे लेके फिर गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था आप लोग करें? बिल्कुल, लीज भी हमने इसलिए बताया क्योंकि सरकार जो काम करती है वो व्यापारियों के लिए ज़्यादा काम करती है। क्योंकि अगर जो हमें इस बात के लिए समझाएंगे तो शायद इनकी कुछ समझ में आए। वैसे तो सरकार का काम फ्री पढ़ाना होना चाहिए। हिंदुस्तान में या जिस भी देश के अंदर आप शिक्षा और इलाज और कानून व्यवस्था, 3 चीज़ें होती हैं, ये अगर जो फ्री हो इंसान के लिए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ शिक्षा महंगी हो गई है, इलाज उससे ज़्यादा महंगा हो गया। और मेरे क्षेत्र में मैं चाहूँगा आने वाले टाइम में अगर जो हम लोग सरकार में आते हैं, और जल्दी आएंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी 27 में, तो मैं चाहूँगा हमारे यहाँ क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में एक एम्स की भी सुविधा होनी चाहिए। जी, अपने क्षेत्र में क्या समस्या मान रहे हैं आप इस वार्ड नंबर 13 में, और क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? मैंने सबसे पहले जो आपने मेरे सवाल किया था, मैंने वहीं पे सबसे पहले बताया था, जो राजनीति अब तक होती आ रही थी मैं उसका खंडन करता हूं। और जितना हक एक पैसे वाले का है उससे ज़्यादा हक एक गरीब आदमी का होना चाहिए। जो डेवलपमेंट यहाँ पे रुके हुए हैं, मैं पूर्ण तरीके से शिक्षा के माध्यम से, और ख़ास करके हमारे यहाँ स्पोर्ट के बहुत व्यवसाय बहुत कम है, मैं उनको बढ़ावा दूंगा। यंग के लिए काम करूंगा, गरीब के लिए काम करूंगा, पिछड़े के लिए काम करूंगा। जो इनका शोषण होता है, इनकी बातों को मैं मजबूती के साथ लोगों के समक्ष रखूंगा, और जहां तक मेरे से हो सकता है इनकी लड़ाई को मैं लड़ने का काम करूंगा। किसी शोषित का, वंचित का, पिछड़े का, खास करके मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूं, मैं मुस्लिम समाज के लोगों की जो प्रतिनिधित्व अच्छे से करने की हिम्मत रखता हूँ। अच्छा, आमतौर पर हम देखते हैं भाई कोई जिला पंचायत सदस्य बना, जिस गांव से बना उस गांव या आसपास के क्षेत्र पे ही उनकी नज़रें टिक जाती है, क्षेत्र के विकास पे ही। पूरे वार्ड में बहुत जगह आरोप लगता है कि भाई समानता के साथ विकास कार्य नहीं हो पाते। आपकी कोशिश क्या है? जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैं इस राजनीति का खंडन करता हूँ। जब आपको जनता ने चुन के भेजा, मेरे यहाँ पे वार्ड पे तकरीबन 48,400 कुछ वोट हैं, और मैं चाहे अगर जो जनता मुझे मान सम्मान देती है, मुझे प्यार देती है, तो मैं 48,000 की पूरी समस्या, जो उनकी समस्या वो मेरी समस्या होंगी, और मैं उनका निवारण करने की हिम्मत करूंगा अगर जो समाज ने मुझे इस काबिल बनाया। जिला पंचायत सदस्य एक ऐसा पद माना जाता है कि लोग जाते हैं विधायक तक या ग्राम प्रधान तक। जिला पंचायत सदस्यों के पास में बहुत कम लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और शायद नाउम्मीदी भी होती है एक। तो उस नाउम्मीदी को किस तरीके से खत्म करेंगे? मैं आज वादा करता हूँ, अगर जो मुझे लोगों ने प्यार दिया तो किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक छोटा सा भी कॉल आएगा तो मैं उनके पास जाने की हिम्मत कोशिश करूँगा, और पहुँचने की पूरी ताकत रखता हूँ कि ताकि उसकी आवाज़ को मैं वहीं पे जाके सुनूँ। और आप क्षेत्र में एक दफ़ा घूम के दे सकते हैं जो मैं धरातल पे इस वक्त काम अंजाम दे रहा हूँ। शायद अब तक किसी ज़िला पंचायत के कैंडिडेट ने उस काम को अंजाम दिया हो। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, जिन लोगों की आवाज़ नहीं जा सकती, मेरे पास एक मेरा अपना फेसबुक भी है, वही मेरे पास माध्यम है, रजब अली मुरादपुरा करके। उस पर आप मेरी एक्टिविटी देख सकते हैं। जहाँ लोग पहुँच नहीं सकते, मैं वहाँ पहुँचकर एक पत्रकार का भी काम कर रहा हूँ और एक कैंडिडेट का भी काम कर रहा हूँ। तो पार्टी की तरफ से तो अभी प्रत्याशियों की आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई, तो आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव मैदान में हैं, या अभी फैसला आप पार्टी पे छोड़ रहे? टिकट पार्टी पे रहेगा। मैं तो एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ, जनता का सेवक हूँ। और जनता का सेवक जो मेरा शीर्ष नेतृत्व, मैंने माननीय अमीर आलम खान जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की थी, और जैसा उनको हमारा डायरेक्शन रहेगा, हमें खास करके हम जो वो कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं, जो पार्टी के हितों में अच्छा होगा। तो वार्डों का परिसीमन हो गया और अब प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। वार्ड 13 से सबसे पहले जिन प्रत्याशियों का नाम आया है उनमें से एक रजब अली भी है। रजब अली कह रहे हैं कि भाई इस बार अगर जनता उन्हें मौका देगी तो क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के, और ख़ास तौर पे ऐसे वर्गों के लोग जो कि अभी विकास की मुख्य धारा से में पिछड़े हुए हैं,
उनके विकास को प्राथमिकता देंगे और टिकट का फैसला वो पार्टी पर छोड़ रहे हैं।